चलिए प्यारे बच्चों, आप सबों का सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं एम चक्रवर्ती स्वागत कर रहा हूं। आप अभिमन्यु बैच सुबह 6 बजे में उपस्थित हैं स्टैटिक जीके जीएस के प्रश्नों के लिए। आज हम लोग टॉपिक लिए हैं एशिया महादेश। ठीक है, एशिया महादेश जो कि एक ज्योग्राफी के अंदर का, ठीक है ना, जो हमारे 7 महादेश आते हैं, तो सभी महादेश का एक एक करके मैं वहां से जो भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं वो सभी कवर करवा रहा हूं। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं एशिया महादेश से जो भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। एशिया महादेश से जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं वो प्रश्नों को मैं आपको कवर करवाने जा रहा हूं, जो आपको एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, ठीक है ना, आपको बिहार दरोगा के लिए, बिहार पुलिस के लिए और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो सभी बच्चे एक पैनी नजर बनाए हुए रखिएगा और तथ्य को बढ़िया से आप देखते चलेंगे और साथ में जो जो तथ्य आपको पता ना हो उसे आप नोट डाउन करते चलेंगे ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए, आपके तैयारी के लिए एशिया महादेश लेकर मैं तैयार हूं। चलिए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एशिया महादेश, ठीक है ना, एशिया महादेश है जो विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। 7 महादेश है, उसमें सबसे बड़ा महादेश कौन हो जाएगा? एशिया महादेश। तो सबसे बड़ा महादेश कौन है? एशिया। तो देखिए क्या करा, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। महादेश को महाद्वीप भी कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं? महाद्वीप भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, महादेश या महाद्वीप। तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया का क्षेत्रफल 4,44,44,100 वर्ग किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, 4,44,44,100 44,44,100 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल स्थलीय क्षेत्रफल का, ध्यान दीजिएगा, कुल स्थलीय क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 33% है। कुल स्थलीय क्षेत्रफल का 33% अकेले कौन आता कवर करता है? एशिया महादेश कवर करता है। तो एशिया का क्षेत्रफल 4,44,44,100 वर्ग किलोमीटर है और कुल स्थलीय क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है बच्चों? 33% है। कितना प्रतिशत? 33% है। ये ध्यान में रखेंगे। यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काकेकस पर्वत तथा काला सागर एशिया तथा यूरोप के बीच सीमा बनाता है। तो ध्यान दीजिएगा, एशिया और यूरोप के बीच में, एशिया और यूरोप के बीच में सीमा कौन कौन बनाएगा? याद रखेंगे, यूराल पर्वत। कहेगा एशिया और यूरोप के बीच में सीमा कौन बनाएगा? यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काकेकस पर्वत और काला सागर। कौन हो जाएगा? काला सागर। फिर से, एशिया और यूरोप के बीच में सीमा बनाने का काम यूराल पर्वत का, कैस्पियन सागर का, काकेकस पर्वत का और काला सागर का। ये आप नोट कर लीजिएगा। किसके बीच सीमा बनाएगा? एशिया और यूरोप के बीच में, एशिया और यूरोप के बीच में, ठीक है। और यूरोप जो है विश्व का 6ठा बड़ा महादेश है, ठीक है। सबसे बड़ा महादेश कौन हो जाएगा? एशिया। और 6ठा नंबर पर किसका नंबर आता है? यूरोप का। और सबसे छोटा तो आप लोग को पता होगा, ऑस्ट्रेलिया महादेश। चलिए, स्वेज नहर, लाल सागर, स्वेज नहर, लाल सागर एशिया और अफ्रीका के बीच सीमा बनाता है। देखेंगे, एशिया और यूरोप के बीच बता दिए, अब एशिया और अफ्रीका के बीच में सीमा पूछेगा कौन बनाएगा? तो स्वेज नहर बनाएगा और लाल सागर बनाएगा। स्वेज नहर और लाल सागर, एशिया और अफ्रीका के बीच में सीमा कौन बनाएगा? स्वेज नहर और लाल सागर सीमा बनाता है। चलिए, इसमें आगे तथ्यों को हम लोग देख लें। चलिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। कहता है एशिया का अक्षांशीय विस्तार, कौन सा विस्तार? अक्षांशीय विस्तार। आपको पता है कि ये मान लीजिए कि ग्लोब है हम लोगों का, ठीक है ना। ग्लोब पर ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। तो पूरब और पश्चिम को जो मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होता है उसी को अक्षांश रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? अक्षांश रेखा। तो एशिया का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से, 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ध्यान दीजिएगा, 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से आपको चलना है और 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जाइएगा तो आपको एशिया मिलेगा। कौन महादेश मिलेगा? एशिया। और देशांतरीय विस्तार में देखेंगे, 25 डिग्री पूर्वी देशांतर से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, 25 डिग्री पूर्वी देशांतर से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। अब देशांतर क्या है? उत्तर और दक्षिण को मिलाने वाला काल्पनिक रेखा। उत्तर और दक्षिण को मिलाने वाला काल्पनिक रेखा को आप क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। अगर कुल देशांतर रेखा का बात करेगा बच्चा तक कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। कितना? 360 हो जाएगा। और अक्षांश रेखा का कुल बात करेगा,
तो 181 रेखा हो जाएगा। अक्षांश रेखा की कुल संख्या पूछेगा तो 181 हो जाएगा, और देशांतर का बात करेगा तो 360 हो जाएगा। अब एशिया से मुख्य तथ्य ध्यान दीजिएगा, कौन सा मुख्य तथ्य है। जैसे सबसे पहला पॉइंट आपका था सर्वोच्च शिखर, क्या था बच्चे, सर्वोच्च शिखर। तो एशिया का सर्वोच्च शिखर कौन है, माउंट एवरेस्ट। एशिया का सर्वोच्च शिखर कौन, माउंट एवरेस्ट, जिसका ऊंचाई 8,848 मीटर है, 8,848 मीटर। अभी हाल ही के कुछ वर्षों में आपको यह भी देखने को मिलेगा 8,850 मीटर, तो ध्यान में रखेंगे। एशिया का जो सर्वोच्च शिखर कौन है, माउंट एवरेस्ट है। और एशिया के लिए तो है ही, पूरे वर्ल्ड के लिए भी है, पूरे वर्ल्ड के लिए है माउंट एवरेस्ट। कौन हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट है। सबसे गहरा गर्त कौन होगा, मेरियाना गर्त। सबसे गहरा गर्त क्या है, मेरियाना गर्त। इसको चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। किसको क्या कहते हैं, चैलेंजर गर्त। ये प्रशांत महासागर का है। कहां है, प्रशांत महासागर में, ठीक है ना। मेरियाना गर्त ध्यान दीजिएगा, फिलीपींस के पास, फिलीपींस के पास मेरियाना गर्त है। इसको चैलेंजर गर्त भी कहते हैं, जो सबसे गहरा पॉइंट है। इसकी गहराई पूछेगा मेरियाना गर्त का 11,033 मीटर, 11,033 मीटर याद रखेंगे। गहराई कितना होता है बच्चे, 11,033 मीटर। प्रशांत महासागर का जो मेरियाना गर्त है, जिसको चैलेंजर गर्त करते हैं, फिलीपींस के पास यह है। कितना गहराई है, 11,033 मीटर है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे ऊंचा पठार पूछ रहा है। सबसे ऊंचा पठार होता है पामीर का पठार, जिसको बस विश्व का छत भी कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार, एशिया का तो है ही और पूरे विश्व के लिए भी है। सबसे ऊंचा पठार कौन है, पामीर का पठार है, तिब्बत में है। इसको विश्व का छत भी कहा जाता है। कहेगा विश्व का छत किसे कहते हैं, पामीर के पठार को। कहां है, तिब्बत में। कहां है, तिब्बत में। और एशिया का सबसे ऊंचा भी है, और साथ साथ पूरे विश्व का भी सबसे ऊंचा है। चलिए अब आगे इसी में बढ़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। कहता सबसे बड़ी झील, था सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, काजाकिस्तान में। एशिया की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, कहां है बउआ, काजाकिस्तान में। एशिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर कहां है, काजाकिस्तान में। सबसे गहरा झील बोलेगा तो बैकाल, सबसे गहरा झील बोलेगा तो बैकाल, रूस में। और ध्यान दीजिएगा, रूस एक ऐसा महादेश है जिसका कुछ हिस्सा आपको एशिया में भी आ जाता है और कुछ हिस्सा यूरोप में भी चला जाता है। रूस एक ऐसा महादेश है जो एशिया और यूरोप दोनों महादेश में फैला हुआ है। तो सबसे गहरा झील कौन हो जाएगा बच्चा, बैकाल झील। और सबसे बड़ा झील बोलेगा कैस्पियन सागर, काजाकिस्तान में। और सबसे गहरा झील पूछेगा तो कौन, बैकाल झील। आप पूरे देखेंगे, एशिया का सबसे गर्म स्थान कह रहा, जैकोबाबाद हो जाएगा। कौन हो जाएगा, जैकोबाबाद, पाकिस्तान में है। यहाँ का टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सबसे गर्म स्थान में जैकोबाबाद हो जाएगा, पाकिस्तान में है। कितना टेम्परेचर, तो 52 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया गया है। अगला सबसे ठंडा स्थान आपसे पूछ रहा, सबसे ठंडा, तो वर्खो यासांक हो जाएगा, वर्खो यासांक, ठीक है ना। सबसे ठंडा स्थान वर्खो यासांक है, साइबेरिया में। कहां है, साइबेरिया में। यहाँ का जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया -68 डिग्री सेल्सियस। सबसे गर्म आपका पाकिस्तान में, सबसे ठंडा साइबेरिया में। सबसे गर्म का टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस और सबसे ठंडा का -68 डिग्री सेल्सियस होता है। सर्वाधिक वर्षा ध्यान दीजिएगा मानसिम राम, मेघालय भारत में। सबसे अधिक वर्षा कहां होता है, मानसिम राम। अब पूरे विश्व में भी, एशिया में तो होता ही है, पूरे विश्व में भी, ये भी ध्यान में रखेंगे। तो सर्वाधिक वर्षा मानसिम राम, मेघालय भारत में। सबसे लंबी नदी की बात आपसे कह रहा हुआ, यांगसी नदी हो जाएगा, चीन में। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है, यांगसी नदी। कहां है, चीन में है बच्चे, कहां है, चीन में। इसका लंबाई 5797 है ना। कहेगा यांगसी का लंबाई कितना है, 5797 किलोमीटर, 5797 किलोमीटर। तो एशिया का ये पॉइंट था। चलिए अब अगला पॉइंट एशिया में फिर बढ़े हम लोग। एशिया के लिए सबसे बड़ा देश कौन हो जाएगा, चीन हो जाएगा। एशिया के लिए सबसे बड़ा देश कौन, चीन। और सबसे छोटा देश मालदीव, सबसे छोटा देश मालदीव हो जाएगा। एशिया के लिए सबसे बड़ा देश कौन हो जाएगा, चीन हो जाएगा क्षेत्रफल में, और सबसे छोटा कौन हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा। सबसे लंबा रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। सबसे लंबा रेल मार्ग बोलेगा ट्रांस साइबेरियन, जिसका लंबाई है 9232 किलोमीटर, 9232 किलोमीटर। जो सेंट पीटर्सबर्ग से, सेंट पीटरबर्ग से व्लादिवोस्टॉक तक जाती है, सेंट पीटरबर्ग से व्लादिवोस्टॉक तक जाती है। ट्रांस साइबेरियन एशिया की सबसे लंबी रेल मार्ग है। कुल लंबाई इसका है 9232 किलोमीटर, 9232 किलोमीटर।
चीन और जापान, चीन और जापान विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है। विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन हो जाएगा बच्चा? चीन और जापान हो जाएगा, चीन और जापान। सिंधु नदी पर तारबेला बांध परियोजना, सिंधु नदी पर तारबेला बांध परियोजना पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। तो कहेगा पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना कौन होगा? तारबेला बांध। कहेगा पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना कौन है? तारबेला बांध। किस नदी पर है बच्चे? सिंधु नदी पर है। किस देश में है? तो पाकिस्तान में। किस देश में है? पाकिस्तान में। चश्मा तथा कराची में नाभिकीय बिजली उत्पादन केंद्र है। चश्मा ये दोनों, ये भी और पाकिस्तान में है दोनों, ठीक है ना। चश्मा और कराची दोनों कहां है? पाकिस्तान में। चश्मा तथा कराची में नाभिकीय बिजली उत्पादन केंद्र है। कहेगा पाकिस्तान का वो जगह बताइए जहां पर नाभिकीय बिजली उत्पादन केंद्र होता है। चश्मा और कराची, जैसे भारत में है ना, तमिलनाडु है, नरोरा में है, गुजरात में है ना, कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है, तारापुर है ना, जो भारत का सबसे पहला था। तो उसी तरीके से पाकिस्तान में नाभिकीय बिजली घर कौन हो जाएगा? चश्मा और कराची। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा। सारा पॉइंट आपके एग्जाम के व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। आप याद करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। श्रीलंका पाक जल संधि द्वारा भारत से अलग होता है। श्रीलंका और भारत को कौन अलग करेगा बच्चा? पाक जल संधि। श्रीलंका और भारत को कौन अलग करेगा? पाक जल संधि। यहाँ प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें आदम का पुल कहा जाता है। यहाँ प्रवाल द्वीप पाया जाता है। कहा पाया जाता है? प्रवाल द्वीप, जिसको क्या कहते हैं? आदम का पुल, आदम का पुल कहा जाता है। तो बताइए भारत और श्रीलंका को कौन अलग करेगा? पाक जल संधि। यहाँ पर कौन सा द्वीप पाया जाएगा? प्रवाल द्वीप पाया जाता है, जिसको आदम का पुल कहते हैं। बच्चा क्या कहते हैं? आदम का पुल। श्रीलंका को पूर्व का मोती कहते हैं। पूर्व का मोती किसे कहा जाएगा? श्रीलंका को। पूर्व का मोती किसे कहते हैं? श्रीलंका को। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। श्रीलंका का सबसे लंबी नदी पूछेगा कौन? महावेली गंगा। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन? महावेली गंगा। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन? महावेली गंगा। पूर्व का मोती किसे कहेंगे? श्रीलंका को। पूर्व का मोती किसे कहेंगे? श्रीलंका को। भारत और श्रीलंका को कौन अलग करेगा? पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका को कौन अलग करेगा? पाक जल संधि। यहाँ पर कौन सा द्वीप पाया जाता? प्रवाल द्वीप पाया जाता। कौन सा द्वीप पाया जाता? प्रवाल द्वीप, जिसको क्या कहेंगे? आदम का पुल कहेंगे। जिसे क्या कहेंगे? आदम का पुल कहेंगे। नेपाल एक स्थलीय अवरुद्ध देश है। स्थलीय अवरुद्ध कहने का मतलब हो गया कि उसकी सीमा किसी भी समुद्री सीमा से नहीं मिलेगा। तो नेपाल एक स्थलीय अवरुद्ध देश है। इसका विदेशी व्यापार कोलकाता बंदरगाह से होता है। कहां से होता है? कोलकाता। माने नेपाल का जो सीमा है किसी भी सागर या महासागर से नहीं लगा हुआ है। तो व्यापार कहां से करेगा? कलकत्ता से करेगा, जो कि भारत में है ना, कलकत्ता बंदरगाह से करता। नेपाल कैसा देश है? स्थल अवरुद्ध देश है। नेपाल भूटान दोनों स्थल अवरुद्ध देश है। फिर से ध्यान दीजिएगा, स्थल अवरुद्ध कहने का मतलब उसकी सीमा किसी सागर महासागर समुद्र से नहीं मिलेगा, वो स्थल अवरुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थल अवरुद्ध। म्यांमार की नई राजधानी कहां है? नई पेई ताब है। म्यांमार की नई राजधानी कहां है बउआ? नई पेई ताब। म्यांमार की नई राजधानी नई पेई ताब। म्यांमार की नई राजधानी नई पेई ताब है। नई पेई ताब है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या कहता है आपको अगला। एशिया में सर्वाधिक रबर उत्पादक थाईलैंड में होता है। एशिया में सबसे अधिक रबर का उत्पादक कहां होगा? थाईलैंड में होगा। एशिया में सबसे अधिक रबर उत्पादक कहां होगा? थाईलैंड में होगा। चीन एशिया का सर्वाधिक टीन उत्पादक है। टीन उत्पादन में सबसे आगे कौन होगा? एशिया। चीन कहेगा टीन के उत्पादन में कौन आगे है? चीन है। ठीक है, चीन एशिया का सर्वाधिक टीन उत्पादक है। तो टीन के उत्पादन में कौन आगे होगा? चीन होगा। रबर में कौन होगा? थाईलैंड होगा। रबर में कौन होगा? थाईलैंड होगा। म्यांमार का नया राजधानी नई पेई ताब होगा। नई पेई ताब होगा। चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश चीन है। चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? चीन है। संघाई को चीन का मैनचेस्टर कहते हैं। कहेगा चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? संघाई को। चीन का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? संघाई को। जैसे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद हो गया, उत्तर भारत में पूछेगा तो आपका कानपुर हो जाता है। क्या हो जाता है? कानपुर। तो उसी तरीके से आपको भारत का मैनचेस्टर तो समझ गए अहमदाबाद होगा, उत्तर भारत का बोलेगा तो क्या हो जाएगा? कानपुर। ठीक है, अब आप लोग कमेंट करके बताइए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो चलिए, चीन का मैनचेस्टर किसे कहेंगे? संघाई को। चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर लंदन में एक शहर है जो कपड़ा उद्योग के लिए काफी प्रसिद्ध है।
तो संघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। संघाई को चीन का क्या कहते हैं? मैनचेस्टर। कमेंट करके उत्तर बताना आप लोगों को सबसे कि भारत में दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो चलिए बच्चों, अभिमन्यु बैच का आज टॉपिक यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। हमारे प्यारे विद्यार्थी उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे याद कर लेंगे। मिलते हैं कल अपने नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड मॉर्निंग, है ना। एक बार फिर से हैप्पी हैप्पी गुड मॉर्निंग आप लोगों को। आपका दिन बेहतर हो, शुभ हो, ठीक है ना, मंगलमय हो। और इसी कामना के साथ हम अपने क्लास को विराम करते, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।